Yes, Assalamualaikum guys, this is Shazib from Photo Quench Marketing Agency. In this particular video, we'll be discussing strategies related to online marketing. Online marketing के अंदर primarily हमने जो पहले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था, those were the tools. लेकिन जो टूल्स होते हैं, टूल्स बाद में आते हैं, सही है। पहले आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस की या स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी होती है, और स्ट्रैटेजी आपकी डिपेंड करती है कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और स्पेशली आपका एग्जैक्ट कस्टमर क्या है। अच्छा, अब जब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री की या फिर आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की, तो ऑनलाइन बिजनेस में एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है व्हेन वी कंपेयर ऑनलाइन बिजनेस टू फिजिकल बिजनेस। जब आप कोई ट्रेडिशनली जब आप कोई फिजिकली रिटेल की कोई शॉप खोलना चाहते हो, तो आपका जो मेन आइडिया होता है, जो मेन फोकस होता है जिस चीज़ पे, दैट इज़ द लोकेशन। क्योंकि दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज़ द प्राइमरी की फैक्टर कि आपका आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा और आपका डायरेक्ट क्लाइंट कौन होगा। एक मार्केट है, उसमें 10 दुकानें हैं और आप बेच रहे हैं, लेट्स सपोज यूर सेलिंग जूस, राइट, मैंगो जूस मे बी, आई डोंट नो। तो आप देखोगे कि इससे रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में और कौन कौन बेच रहा है, वो आपका उस मार्केट का डायरेक्ट कंपटीशन में जाता है। और फिर आप उस पर्टिकुलर मार्केट में जो ऑडियंस आ रही है वही आपकी डायरेक्ट ऑडियंस होती है। फिजिकल जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस the market comparative analysis is very clear, it's very straightforward and it's very simple, क्योंकि आपकी वही मार्केट है, वही ऑडियंस है, वहीं के वहीं आपका कंपटीशन है, दैट्स इट। बट व्हेन यू मूव ऑन टू द डिजिटल स्फीयर और आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट को या सर्विस को आप डिजिटली सेल कर रहे हो, डिजिटली लीड्स जनरेट कर रहे हो, डिजिटली ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ पे आके स्टोरी बदल जाती है, टोटली बदल जाती है। क्योंकि डिजिटली आपका ऑडियंस एक लोकेलिटी पे बेस्ड नहीं है, किसी भी डेमोग्राफिक्स का वो हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, उसका इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, द ऑडियंस एज वेल एज द कॉम्पिटिटर। क्योंकि अब लोकेशन का सीन ख़त्म हो गया, लोकेशन का किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से शिप हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ऑनलाइन जो कस्टमर बैठा हुआ है, आपका प्रोडक्ट उसको नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब ये बड़ी अलग गेम है, इसके कुछ की स्टेप्स हैं जिसको हम अभी इस स्ट्रैटेजी के अंदर इन अ शॉर्ट वे हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सो लेट्स सपोज आई वांट टू बाय आई वांट टू जॉइन जिम, ठीक है। अब मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग करनी है या मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसके लिए मुझे जिम ज्वाइन करना है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी, आउटिंग ख़त्म हो गई थी, सो पीपल एंड आर मच मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स सच एक्टिविटीज़। सो अब जब हम जिम्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब ऑनलाइन आप देखते हैं कि नियर लोकेलिटी में जिम कौन सा अच्छा जिम है। सो व्हाट डू यू सर्च ऑन गूगल। अब आप गूगल पे कोई कीवर्ड टाइप करोगे ना, फॉर एग्जांपल आई वुड टाइप जिम्स इन कराची, ठीक है। अब जिम्स इन कराची एक पर्टिकुलर कीवर्ड है। अब उस कीवर्ड के ऊपर जो सबसे ऊपर जो जिम का नाम आ रहा है, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, जिम्स इन कराची। आप देखते हो, आप उस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल ABC जिम है वो, आप उस जिम के अंदर उसके वेबसाइट में जाते हो और देखते हो कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कितना उसका 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 इनफ्लो कितना है, कितने लोग उस पर आ रहे हैं, कितना उसका जो सोशल मीडिया पे कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, उसको एंगेज कर रहे हैं। अगर तो आपको लगता है कि ये कॉम्पिटिटर बहुत पुराना है और उसकी बड़ी ज़बरदस्त पक्की मार्केट है और उसके पक्के कॉम्पिटिटर्स हैं और मतलब पक्के इसके ऑडियंस है, ठीक है, इसकी लॉयल ऑडियंस की बहुत बड़ी बेस है, एंड यू थिंक यार इसको कम्पीट करने में मुझे टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर कीवर्ड जिम्स इन कराची इज़ नॉट फॉर यू, सही है। तो द पॉइंट वन इज़ द राइट कीवर्ड। कीवर्ड पे अगर आप सही कीवर्ड नहीं पकड़ोगे और आप एक बड़े कॉम्पिटिटर से पंगा लोगे, बीइंग अ स्टार्टअप और बीइंग अ स्मॉल बिजनेस, तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, दे हैव टेकन देयर टाइम टू बिल्ड, ठीक है, और इनिशियली इन्होंने भी एक सही स्ट्रैटेजी को यूज़ किया था, तो तब जाके ये बड़े बने हैं। आप डायरेक्टली इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है, if you're a startup, if you're a small business, focus on the micro niche बोले whatever, focus on the micro niche। अब
इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम कैसे इस पर फोकस करेंगे, उसका उसका तरीका ये होता है कि आपने कीवर्ड ही ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि ऐसे जिम्स को आपके कंपटीशन में लाए जिन जिन जो कि कंपैरेटिवली नए हैं, नंबर वन। सेकेंडली ये कि ऑब्वियसली आपकी लोकेलिटी में, क्योंकि जिम सर्विस है, अब लोग अपने घरों से करीब जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है आप उससे कम्पीट कर सकते हो। उनके सोशल मीडिया पे इतनी प्रेजेंस हो कि आपको लगता है कि ओके मैं अपने लिमिटेड बजट के अंदर इनसे कम्पीट कर लूँगा। उनकी सर्च इंजन पे इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो कि आपको लगता है कि ओके इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है तो मैं सर्च इंजन पे भी इनसे कम्पीट कर लूँगा। और आपको लगता है कि इनकी सर्विसेज या इनके प्रोडक्ट जो भी अब जो चीज़ दे रहे हैं ये इनकी सर्विसेज के अगेंस्ट मेरी सर्विसेज कंपैटिबल हैं, मैं इनका ऑडियंस या मैं इनका कस्टमर छीन सकता हूँ। ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप कहते हो कि हाँ यार ये कीवर्ड हमारे लिए सही है। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो निश। माइक्रो निश कर लो आप जी के। फॉर एग्जांपल जिम्स इन कराची फॉर यंग टीनेज गर्ल्स। अब ये बड़ा मसला होता है जिम्स के लिए कि मेल फीमेल का भी इशू होता है और एज का भी डिफरेंस काफ़ी मसले आ जाते हैं। ठीक है। सो जिम्स इन कराची फॉर टीनेज गर्ल्स। अब ये एक निच आ गई आपके पास और ज़्यादा आपकी ऑडियंस स्पेसिफिक होगी। अब इसको फर्दर स्पेसिफिक कर सकते हैं, जिम एरोबिक्स इन कराची जिम्स फॉर टीनेज गर्ल्स। सो इसमें तीन चीज़ें आ गई। एक तो जिम है जो कि कराची के अंदर है आपके लोकल एरिया में। सेकंड आपका हो गया जनाब कि एरोबिक्स करवाता है वो, और वो करवाता है टीनेज गर्ल्स को। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आता है। और इसी तरह आप बीइंग अ स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्टार्टअप ओनर आप compete कर सकते हो, आप अपनी राइट ऑडियंस के पास जा सकते हो। आप अपना कंपटीशन इस तरह टेक्निकली सिलेक्ट करो कि जहाँ पे आपको लगता है कि आई कैन कम्पीट अगेंस्ट दिस पीपल। ठीक है। सो द राइट कीवर्ड स्ट्रैटेजी, नंबर वन, द राइट कीवर्ड स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ तक तो बात हो गई। नाउ सेकंड स्टेप जब हम बात करते हैं दैट इज टू आइडेंटिफाई द टॉप कॉम्पिटिटर्स। बट अगेन किसी भी कीवर्ड के लिए टॉप कॉम्पिटिटर को एनालिसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने अपना कीवर्ड चूज़ किया, हमने जो अपना निच चूज़ किया है एरोबिक्स इन कराची जिम्स फॉर टीनेज गर्ल्स। ठीक है। अब उसके लिए आप देखोगे कि जो फर्स्ट टॉप 10 जिम्स आ रही हैं गूगल सर्च के अंदर, आप उनको सिलेक्ट करोगे और उनको आप एक टूल होता है, बहुत सारे टूल्स हैं वैसे तो, बट आई वुड प्रेफर SEMrush। SEMrush पे आप जाके उनका वॉल्यूम देखते हो कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इनका थाउजेंड्स में वॉल्यूम है और एंड यू आर अ न्यू बिजनेस, तो ट्रस्ट मी यू कैन नॉट कम्पीट विद देम। इनिशियली आपको SEO बिल्ड करने में 1 साल लग ही जाता है। ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू थाउजेंड्स ऑफ विजिट्स पर वीक और पर डे इवन, तो तब वहाँ पे तो गेम बहुत मुश्किल हो जाती है। सो इसलिए ऐसे कॉम्पिटिटर से आपने दूर रहना है। और लेकिन जितना आप जेनेरिक कीवर्ड यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल जिम्स इन कराची या सिंपल जिम्स का वर्ड लगा दो, जितना स्मॉल और जेनेरिक कीवर्ड होगा उसमें कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि पुराने फर्म्स या बड़े फर्म्स इन जेनेरिक कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं और उनका SEO वर्जन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इफ़ यू वांट टू एक्चुअली कम्पीट अगेंस्ट दीज फर्म्स, तो फिर आपको टाइम भी चाहिए, आपको चाहिए रिसोर्सेज, आपको बहुत एक अच्छी टीम चाहिए। तो वो सब कुछ स्टार्टअप के पास एक नहीं होता, टाइम लगता है उसके अंदर। ठीक है। सो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स की तरफ जाना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाना है और अपनी जो आपकी जो ऑडियंस है उस एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस को सिलेक्ट करके माइक्रो निच की तरफ जाना है। दैट इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव, दैट इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो जब आपको आप एक स्मॉल स्केल पे स्टार्टअप कर रहे हो। ठीक है। सो ठीक है, ये हो गया। अब हमने लेट्स सपोज हमने एक ऐसा एक माइक्रो निच कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिए जो कि अब लॉन्ग टेल कीवर्ड है, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हमारी स्टार्टिंग पॉसिबल है, हम पॉसिबल है कि हमारा स्टार्टअप इसमें काम कर जाएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? दैट इज़ टू एनालाइज द कंपेटिटर्स। अब मैंने एक कीवर्ड चूज़ किया, इट्स एरोबिक्स फॉर टीनेज इन कराची जिम्स। तो ये एक नैरो एक निच ऑडियंस होगी इसकी। और अब मैं देखूंगा कि अब इसमें जो टॉप 10 कंपेटिटर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम कम है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट आई नीड टू कंसिडर बिफोर एक्चुअली मूविंग इनटू दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है। क्योंकि मुझे भी आप इंस्पिरेशन लेते हो हमेशा कि ओके दूसरे लोग ये कर रहे हैं तो मैं इनसे डिफरेंट कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए आपको दूसरे को स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैकलिंक्स का। अब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कंसिडर करना है कि आपके जो कंपटीशन के बैकलिंक्स हैं वो किस कैटेगरी के बैकलिंक्स हैं।
बैकलिंक, नंबर ऑफ बैकलिंक्स इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, बट द क्वालिटी ऑफ बैकलिंक इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। उसके अंदर वो बैकलिंक्स किसी फोरम से आ रहे हैं, किसी CMS से आ रहे हैं, किसी ब्लॉग से आ रहे हैं, जनरल बैकलिंक्स हैं, या किसी डायरेक्टरी से आ रही है, अदर काइंड ऑफ बैकलिंक्स, बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बट आपने क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स को जज करना है। अगर आपके कंपेटिटर्स की क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स हाई है, दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट और टाइम लगाया हुआ है, और आपको जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई है उतनी इन्वेस्टमेंट लगानी होगी। स्पेशली, एंड मैन आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मनी। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स प्राइमरीली अबाउट द एफर्ट एज वेल, एफर्ट एंड द टाइम, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में टाइम और एफर्ट, ठीक है। तो अगर आप जितना आपके कंपटीटर ने मेहनत की है अपने SEO के अंदर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, एफर्ट एंड टाइम, आपको भी ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऐसे निच के अंदर घुसो जहाँ पे जो आपके कंपटीटर्स के बैक लिंक्स हैं उनकी क्वालिटी कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, या फिर उनका डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं, टॉप 10 कंपटीटर्स उस पर्टिकुलर निच कीवर्ड के लिए या लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए, वो उनके आपने सोशल मीडिया ऑडिट करना है। उनके फेसबुक पे क्या फॉलोइंग है, उनकी इंस्टाग्राम पे क्या फॉलोइंग है, उनके ट्विटर पे क्या फॉलोइंग है, उनकी पिंटरेस्ट पे क्या फॉलोइंग है, ऑन एवरी पॉसिबल सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ कहाँ वो प्रेजेंट है, और उनकी हर सोशल मीडिया अकाउंट पर अकाउंट प्रेजेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ किस तरह मेजर करोगे? नंबर ऑफ व्यूज़, नंबर ऑफ लाइक्स और नंबर ऑफ फॉलोअर्स, डेली बेसिस पे उनकी कस्टमर एंगेजमेंट क्या होती है। एंगेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। एंगेजमेंट से पता लगता है कि कस्टमर कितना है इनके पास, एक्चुअल कस्टमर कितना है। और नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स, कि इनका सोशल मीडिया कंटेंट कितना ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। जितना ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, दैट मीन्स कि इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके कंपेटिटर की सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं सारी डिस्कशन को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ कि आपने ऐसे कीवर्ड में घुसना ही नहीं है जिसमें आपके लिए compete करना नामुमकिन हो जाए। Okay, so the last point is basically a summarization of every point we have discussed till now. और पूरे डिस्कशन की समराइजेशन होगी ये, that is to determine the barriers of entry. किसी भी इंडस्ट्री की हो, मैंने जिम्स की बात की है, मैं बात कर रहा हूँ कि जो कि फिजिकल फिटनेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सेंटर्स, ठीक है, जिम्स की बात करूँ प्राइमरीली, तो उसके अंदर आपके बैरियर्स ऑफ एंट्री क्या हैं। अच्छा, बैरियर्स ऑफ एंट्री भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो फिजिकल जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपकी बड़ी सी अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, ज़बरदस्त सा उसका एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी मशीन भी होनी चाहिए, अच्छे ट्रेनर्स होने चाहिए। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जा रहा हूँ आपके डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के पर्सपेक्टिव से बैरियर्स की बात कर रहा हूँ। कि लेट्स सपोज अगर आप अपने जिम को गूगल सर्च पे लेके आते हो, तो डिजिटली क्या पॉसिबल बैरियर्स हैं जो कि आपको डिजिटल स्फेयर पे आपको तंग करेंगे। हम उसी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ ऑब्वियसली अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट कि आपका सबसे बड़ा जो बैरियर होगा किसी भी इंडस्ट्री को एंटर करने में ऑनलाइन, वो आपका एक सर्टन कीवर्ड होगा। सो जिम्स इन कराची ऐसा कीवर्ड है जिस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दैट मीन्स कि ये आपके लिए एक बैरियर है। उसको कैसे अवॉइड करना है? यूजिंग द माइक्रो निश। सही है, हमने क्या चूज़ किया था? एरोबिक्स इन कराची जिम्स फॉर टीनेज गर्ल्स, ठीक है। बहुत एक इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। बाय द वे हम लोकेशन को डेजिग्नेट कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स। उसके बाद जो आपका सेकंड आपका जो एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपकी अगेन सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है। अगर आपके कंपैरेटर की सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपके लिए बैरियर हो सकता है। तो आपने ऐसे कीवर्ड कंपटीशन में जाना है जिन कंपैरेटर्स की सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग ना हो, कंपैरेटिवली इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, या इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपके पास बजट या रिसोर्सेज या टाइम या एफर्ट इतना लगा सको, आप उनके अगेंस्ट कम्पीट कर सको एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर या एज अ स्टार्टअप, ठीक है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिजिटल स्फेयर में उनका जो वेबसाइट है या उनका जो भी एक सोशल मीडिया का या फिर नॉट सोशल मीडिया बट जो उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनका सर्च इंजन प्रेजेंस, इन तीनों पे उनकी एंगेजमेंट कितनी है आपको कंपैरेटर्स की। अगर तो बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, इतनी एंगेजमेंट है कि आपको लगता है कि ओके आई कैन एक्चुअली आई कैन कम्पीट थ्रू अगेंस्ट दिस एंगेजमेंट, इतनी एंगेजमेंट मैं ला सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इतनी एंगेजमेंट ला सकते हो, दैन दैट इज़ द राइट निश फॉर यू। सो
टू समराइज आप अपने कॉम्पिटिटर्स की 3 चीज़ें बहुत गौर से देखनी है। एक तो आपने देखना है कि वो कौन से कीवर्ड्स पे खेल रहे हैं। सेकेंडली उनकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी आपने देखनी है कि उनके लिंक्स कितने हैं, क्वांटिटी, एंड मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी इज द क्वालिटी, कि उनके लिंक्स किस टाइप के हैं। थर्ड वन इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोशल मीडिया प्रेजेंस। अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है कि आप उस किस्म के सोशल मीडिया प्रेजेंस अपने बजट में, अपने रिसोर्सेज में नहीं प्रोवाइड कर सकते, दैट मीन्स कि दैट दिस इज़ नॉट द राइट फॉर यू। इन तीनों को आपने देखना है। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, ये आप किसी भी बीइंग ए स्टार्टअप ओनर या बीइंग ए स्मॉल बिजनेस ओनर, जब आपको अपनी ऑनलाइन अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि अब मैं ऑनलाइन कैसे जाऊँ या मैं अपने कंपटीशन को स्पेशली किस तरह समझूँ, तो आपने इन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना है। इन कॉन्सेप्ट्स के बगैर अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस को, आपको लगता है कि आपने अपनी वेबसाइट बना ली, मैंने अपने गूगल एड्स लगा दिए, मैंने अपने जनाब सोशल मीडिया अकाउंट्स बना दिए और मैं जी ऑनलाइन हो गया हूँ, मेरा बिजनेस आएगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आप इस गलत फहमी में ना जाइएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड टू नो इज़ दैट आपको कि आप किस पर्टिकुलर माइक्रो निच के लिए सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, एंड फॉर दैट यू नीड टू कंडक्ट अ कंपैरेटिव एनालिसिस। आपने सेलेक्ट किया कि ओके मुझे अब जिम की सर्विस देनी है, या मुझे कोई क्रीम सेल करनी है, या मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेल करना है, तो फिर वंस यू सेलेक्ट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस यू वांट टू प्रोवाइड ऑनलाइन, फिर आपने उसके लिए एक चूजिंग द राइट कीवर्ड एंड एनालाइजिंग योर पोटेंशियल कंपटीशन, उसके बगैर आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते और कन्वर्जन्स नहीं ला सकते, सेल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो चूजिंग द माइक्रो निच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दैट्स ऑल फॉर माई साइड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।